और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। इसी को लेकर वाल्मीकि समाज के लोग राकेश टिकैत के खिलाफ सड़कों पर उतरे और राकेश टिकैत के पुतले की शव यात्रा निकाली। राकेश टिकैत और किसान संगठन से नाराज वाल्मीकि समाज के लोगों ने मांग की है कि राकेश टिकैत के ऊपर SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस जल्द गिरफ्तार करे। उनका कहना था कि अगर कल तक राकेश टिकैत की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वाल्मीकि समाज शहर में जाम लगाकर प्रदर्शन करेगा। चलो चलो भाई, जिंदाबाद। देखिए भाई, ये यूपी गेट पे हो रहा है। ये यूपी गेट पे हो रहा है। देखो भाई, ये गाजियाबाद बॉर्डर पर ये प्रदर्शन हुआ। राकेश टिकैत के पुतले की शव यात्रा भी निकाली गई है। देखिए, तोड़फोड़ भी हुई है। काफी हंगामा करने वाले लोग यहाँ मौजूद थे। पुलिस फोर्स यहाँ पर थी हालातों को काबू करने के लिए। और राकेश टिकैत के खिलाफ, किसानों के खिलाफ ये शिकायत वाल्मीकि समाज की ओर से दी गई है। इसमें राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की मांग की गई है। बॉर्डर पर किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं, जिनमें कि वाल्मीकि समाज के लोग भी शामिल थे, उनकी जो झड़प हुई थी वो मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक मेरे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आज राकेश टिकैत की शव यात्रा निकाली गई है और साथ ही उस शव को फूंक भी दिया गया है। हालांकि जो इनका प्रोग्राम था, तयशुदा प्रोग्राम, उस प्रोग्राम के अनुसार इन्हें यहीं पर यहाँ से निकलना था और कलेक्ट्रेट तक जाना था शव यात्रा लेकर। प्रदीप जी, जानना चाहूँगा कहाँ से कहाँ तक की शव यात्रा आपने? हमारी शव यात्रा जो है चोपले से लेकर, घंटाघर से लेकर और दुर्गा भाभी चौक पे खत्म हुई है। आज ये पुतला फूका और कल को हम सड़कें जाम करने का काम करेंगे। हमारा प्रशासन से बार बार अनुग्रह है। अनुग्रह अंतिम शब्द होता है विनती का। इसीलिए मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ कि कल हर हालत में उसकी अरेस्टिंग और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए। अन्य वाल्मीकि समाज पूरी तरह से सड़कों पर उतरकर ऐसे व्यक्ति का विरोध करेगा जो किसान नहीं है, जो विदेशी ताकतों के पैसे से, विदेशी ताकत के इशारे पर भारत में आतंकवाद बढ़ाना चाहता है, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाना चाहता है और सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग पे जो इसने आक्रमण किया है, वाल्मीकि समाज पूरे देश में इसका विरोध कर इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। प्रदीप चौहान का साफ तौर पे कहना यह है कि अगर कल तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है राकेश टिकैत की और उनके ऊपर मुकदमा नहीं लिखा जाता है तो ऐसे में कल वाल्मीकि समाज के लोग सड़कों को जाम भी करेंगे। अब देखना यह होगा कि उनके इस धरने प्रदर्शन पर से कितना असर पुलिस की कार्यप्रणाली पर पड़ने वाला है। कैमरा पर्सन सन्नी गौतम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। अयोध्या में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25-25 हजार के 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों के ऊपर 25 अप्रैल को बीकापुर में तैनात एक पुलिस वाले पर गोली चलाने का आरोप था। बीती रात सूचना मिलने पर मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैरों में गोली भी लगी है, जबकि एक अन्य बदमाश को घेर कर गिरफ्तार किया गया है। तीनों ही बदमाशों के पास से अवैध हथियार और चोरी की मोटरसाइकिल मिली है। नाम शुभम और प्रमोद हैं। उनको गोली लगी तथा एक अपराधी अभिषेक गिरफ्तार किया गया। तीनों पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम था। अवगत कराना चाहेंगे कि दिनांक 25 अप्रैल 2021 को थाना बीकापुर क्षेत्र में एक कांस्टेबल जितेंद्र को इन अपराधियों ने गोली मारी थी, जिसके उपरांत जो पुलिस कांस्टेबल है वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और उनका इलाज हुआ। और ये तब से ये तीनों अपराधी फरार चल रहे थे और इस घटना में वांछित थे। मुठभेड़ में इनसे अवैध असलहे, कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। गाजियाबाद में मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। एक आरोपी पर 10,000 का इनाम था। मुठभेड़ में एक पुलिस वाले को भी चोट आई है, वो घायल हुआ है। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की। कविनगर थाना के अवंतिका इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। ये तो केवल दरवाजे के अंदर फंसा उखाड़ दो या कोई खिड़की। आत्मरक्षा के हेतु पुलिस टीम ने वापस उन पर फायरिंग करी, जिसमें कि एक व्यक्ति के पांव में गोली लग गई है, जिसका नाम करण पारधी बताया जा रहा है। इसके साथ ही 2 लोग और गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम कैलाश एवं रांझा पारधी है, जो कि गुना के रहने वाले हैं। जब वहां की पुलिस से पूछताछ करी गई तो इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है एवं इनमें से करण 10,000 का इनामिया था। इनके पास से 2 गुलेल, 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस एवं 10,300 रुपये बरामद हुए हैं।
अगली खबर झांसी से है, जहां एनकाउंटर हुआ है। 4 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 3 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं, एक फरार है। तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। गुरसराय इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। आरोपियों से 3 तमंचे, कारतूस और कैश बरामद किया गया है। इटावा के इकदिल इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बदमाश के 2 दूसरे साथी मौके से फरार हो गए। मुठभेड़ में घायल बदमाश के पास से पुलिस ने तमंचा, कई कारतूस और 1,85,000 रुपए बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस फरार बदमाशों की तलाश कर रही है। चेकिंग कर रहे थे, 3 सवारी जब आती हुई देखी इन्होंने तो रोकने का प्रयास किया, वो लोग नहीं रुके। इन लोगों ने उन्हें पीछा किया तो वो ये लिंक रोड है चांदन गांव के लिए, मेन हाईवे से इस पे भागे। अपने आप को गिरता देख के उन्होंने पुलिस पे हमला किया, फायरिंग की पुलिस पे। पुलिस ने उन्हें ललकारा, आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन फिर भी उनके द्वारा प्राणघात हमला किया गया पुलिस पे। कई गोलियां, शायद 7-8 गोलियां चली हैं, जिसमें हमारे जो क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर हैं उनके भी बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोलियां लगी हैं। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश के 2 गोली लगी हैं और बाकी 2 बदमाश उसके साथ ही भाग गए हैं। अभी भी आसपास के सभी थानों की पुलिस जो है उसमें सर्च